महर्षि शांडिल्य बैठ गए हैं वज्रनाभ को दिव्य ब्याह का वर्णन करने। वे कहते हैं, ऋतु बदल गई। अभी तक वर्षा ऋतु थी, पर एकाएक वृंदावन में ऋतु ने बरसात से छलांग लगाई बसंत पर। वज्रनाभ ने संदेह प्रकट किया, ये कैसे संभव है, क्यों? महर्षि ने कहा वज्रनाभ से कि इस ब्याह का आयोजन स्वयं अस्तित्व ने किया है और प्रकृति इसी की तो है। जो ब्रह्म और आह्लादनी चाहेंगी, बस प्रकृति वही प्रकट करेगी। अरे नहीं वज्रनाभ, ब्रह्म और आह्लादनी की बात छोड़ो। सखियां भी जो संकल्प कर लें, प्रकृति को वही प्रकट करना पड़ता है। बसंत छा गया है वृंदावन में। हजारों नौकाएं प्रकट हो गई यमुना में। उन नौकाओं का आकार हंस जैसा था। प्रत्येक नौका में अष्ट सखियां बैठी थीं। वे बड़ी सुंदर थीं। सब ने पीले रंग के लहंगा पहने हुए थे। पीली ही चूनर ओढ़ रही थी। उनकी बेणी गूंथी हुई ऐसी लग रही थी जैसे नागिन हो। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता और उत्साह था। उनके देह से कमल की गंध प्रकट हो रही थी। वो उतरी और एक आश्चर्य, सांवरी जो सखियां थीं, उन सब ने श्याम सुंदर को पकड़ा और ले गई नौका में। और जो गौरवर्णी थी, उन्होंने श्यामा जो को पकड़ा। वो राधा रानी के पक्ष की थी, ले गई उस दिव्य नाव में। हे वज्रनाभ, मुझ में सखी भाव का अभाव था, इसलिए श्रीजी के श्रृंगार को देखने का मैं अधिकारी नहीं हुआ। हाँ, पर मैंने श्याम सुंदर के श्रृंगार को देखा, दर्शन किया मैंने। उस समय समस्त देव और देवियां आकाश में लालायित हो देखने का प्रयास कर रही थी, पर नहीं, पर मैंने दर्शन किए उस दिव्य श्याम कांति के। आहा, वो सांवरी सखियां श्याम सुंदर को एक नाव में ले गईं। रंग बिरंगे पर्दे लगे थे उन नावों में। फूलों की पच्चीकारी थी उनमें। सखियों ने एक सुवर्ण के पाटे में बिठाया श्याम सुंदर को। शरीर में जो वस्त्र धारण किए थे श्याम ने, उन्हें हटाया। मैंने दर्शन किए, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किए वज्रनाभ। वो दिव्य श्याम आभा, श्याम छटा छिटक रही थी उनके देह से। उनका देह ऐसा था जैसे कुछ सोचते हुए महर्षि उपमा खोज रहे थे, पर कोई उपमा उन्हें मिल ही नहीं रही थी। जैसे माखन में हल्का नीला रंग डाल दो तो कैसा लगेगा? आकाश का रंग, हल्का नीला रंग। छोड़ो वज्रनाभ, श्याम सुंदर के अंग का रंग क्या है, कैसा है, इसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। फिर आगे कहने लगे, उपटन लगाया सखियों ने उनके देह पर वे चंचल नेत्र इधर उधर ही देख रहे थे। क्या देख रहे हो लाल? सखियों ने उपटन उनके कपोल में लगाते हुए छेड़ा। सखी, मेरी प्यारी कहाँ है? मिल लेना, अभी तो समय लगेगा। सखियां हंसने लगी। सखी, मेरा मन अब इन सब में नहीं लग रहा। जल्दी करो ना, मुझे अपनी प्राण वल्लभा को देखना है। मेरा मन अधीर हो रहा है। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कहाँ गई मेरी स्वामिनी? बोलो सखी। श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति देख सखियों ने नौका का पर्दा तनिक उठाया। आज आप दोनों का ब्याह है। वो देखो, आपकी प्यारी सज रही हैं। क्या उनको भी उपटन लग रहा है? कितने मासूम बन रहे थे श्याम सुंदर। हाँ, बस कुछ देर के लिए और ठहर जाओ प्यारे, फिर आपकी प्यारी आपकी ही होंगी। पाटे में बैठ गए श्याम सुंदर। फिर उपटन मल रही हैं सखियां। अब केसर का जल जो हल्का गुनगुना था, उसमें गुलाब जल और केसर दोनों की सुगंध आ रही थी। उससे स्नान कराया गया लालजू को। सुंदर कोमल रेशमी वस्त्र से उनके सांवले देह को पहुंचा। सखियों ने पीली धोती पहनाई, पीले आधे बाहाँ की बगलबंदी, सुंदर रेशमी पीतांबरी। केश जो घुंघराले थे, उसमें सुगंधित तेल लगा दिया।
और उन्हें थोड़ा और बिखेर दिया। वज्रनाभ मैं क्या बताऊं, वो घुंघराले बाल जब उनके मुखमंडल में आ रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि भौरों का समूह कमल पर मंडरा रहा है। रोरी का तिलक माथे में लगा दिया था। श्याम सुंदर के छोटे छोटे मोतियों को अक्षत के रूप में उन तिलक पर सजा दिया था। तभी एक सखी सुंदर और छोटा सा सहरा लेकर आई, उसे सिर में बांध दिया। एक सखी ने बीरी श्याम सुंदर को खिलाया। वैसे ही इनके अधर लाल थे और लाल हो गए। इतना सजाने के बाद सखियां दूर हट गईं, क्योंकि ज़्यादा ही पास से रूप सौंदर्य का सही सही पता नहीं चलता, इसलिए कुछ दूरी भी ज़रूरी है। सखियां दूर जाकर देखने लगी। हे वज्रनाभ, उस रूप सुधा को देखकर कोई सखी मूर्छित ही हो गई, कोई अपने आपे से बाहर चली गई, कोई सखी स्वाभाविक भावातिरेक में अपने आँखों का काजल निकाल कर श्याम सुंदर को डिठौना लगाने लगी ताकि नजर ना लगे प्यारे को। अच्छे लग रहे हो लालजू, पर हमारी लाली तुमसे भी अच्छी लग रही है, एक सखी ने कहा। अब तो दिखा दो हमारी प्रिया को। हाथ जोड़ श्याम सुंदर कह उठे। चलो, नौका से उतारा सखियों ने। चारों ओर कमल के पराग उड़ने लगे थे। यमुना की बालिका उड़ रही थी, पर उस बालिका के रूप में कपूर को ही मानो पीसकर प्रकृति ने फैला कर रखा था। यमुना किनारे फूलों के पावड़े बिछाए थे, उनमें ही अपने चरणों को रखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े। उधर गौरवर्णी श्री राधिका रानी नील बसन धारण किए हुए, माथे पर चंद्रिका, गले में मोतियों का हार, मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे सोने को तपाया गया हो और दिव्य आभा उसमें से प्रभासित हो रही हो। उनके चरणों में नूपुर हैं। जब वो दुल्हन के रूप में धीरे धीरे चल रही थी तब उनकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। आकाश से देवों ने और देवियों ने पुष्प बरसाने आरंभ कर दिए, पर उन सब पुण्य जीवी देवताओं को मात्र आभा ही दिख रही है। हे वज्रनाभ, उन्हें दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि ये दर्शन और ऐसे महामहोत्सव पुण्य से प्राप्त नहीं होते। ये तो तब होते हैं जब आह्लादनी की कृपा हम पर हो। तभी श्याम सुंदर दौड़े और उधर से श्री राधिका जू दौड़ी और ऐसे मिले दोनों जैसे बादल और विद्युत का मिलन हो। सखियों ने गायन और नृत्य आरंभ कर दिया था। कुछ सखियां जय जयकार कर रही थीं, कुछ चामुर डला रही हैं। सुंदर मंडप तैयार हो गया। फूलों का मंडप है। कुंजलताओं के बीच वह मंडप सजा है। एक सखी गई और 2 रतन चौकी ले आई। इन दोनों दूल्हा दुल्हन को बैठाना जो है, पर तभी आज आप दोनों का ब्याह होगा, आज ही मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ था और हंस में बैठकर विधाता ब्रह्मा उतरे थे वृंदावन की भूमि में। सखियां हंसी, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, पर आप 4 मुख वाले कौन हैं? हे हरि प्रिया की सखियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं ब्रह्मा हूँ, आदि सृष्टा ब्रह्मा। पर यहाँ तुम्हारा क्या काम है? सखियों ने पूछा। मैं ही इस ब्याह का पुरोहित हूँ। इस सौभाग्य से मुझे वंचित ना करो। मैंने हजारों कल्पों से इस समय की प्रतीक्षा की है और मुझे श्याम सुंदर ने वर भी दिया था कि मैं ही इस ब्याह को संपन्न कराऊंगा। पर इनके वर देने से क्या होता है? सखियों ने फिर ठिठोली की। ये तो हमारी लाली के पल्लू से बंधे हैं, इसलिए आप हमारी लाली से ही प्रार्थना कीजिए, सखियों ने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री राधा रानी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी थी। दुल्हा दुल्हनी नख सिख शोभा, श्री हरि प्रिया निरखी मन मोहा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।